हे गाइस, आप लोगों के लिए मैं एक ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस शुरू करने वाला हूं और जिनके वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा। और आज हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन कि क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। तो पहली चीज़ होती है हमारी वर्ब। वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन, मीन्स काम। तो जो भी आप काम करते हो, खाना पीना, देखना, नाचना, हंसना, गाना, और इन्हीं कामों को करने के लिए हम कोई भाषा यूज़ करते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। हिंदी तो आपको आती है, यहाँ बात करते हैं इंग्लिश की। तो सबसे पहले आपका होता है हेल्पिंग वर्ब, और यह हम इसे बोलते हैं मॉडल वर्ब। दिखने में कैसे होते हैं? जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, कैन, गुड, मे, माइट। इन दोनों का रोल होता है हेल्प करना, मदद करना। और किन की मदद करते हैं? दे हेल्प मेन वर्ब, जो आपका मेन काम है, जैसे खाना पीना, देखना, नाचना या गाना। और ध्यान दीजिएगा, एवरी मेन वर्ब हैज़ 4 फॉर्म्स। जैसे मैं बोलूँ जाना, तो जाने को इंग्लिश बोलते हैं गो। इसका सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड गॉन, फोर्थ गोइंग। फोर्थ को हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला खाना, खाना मीन्स ईट, सेकंड फॉर्म होगा एट, थर्ड ईटन और फोर्थ ईटिंग। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि कौन सी फॉर्म लगानी है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगानी है, तो मीन्स आपको ग्रामर आ चुका है। कि जरा सी ग्रामर होती है जो आपको आनी चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए या समझने के लिए। तो वर्ब तो पढ़ लिया, अब जानते हैं ये वर्ब करता कौन है। मीन्स जो हमने काम सीखा उस काम को करेगा कौन? वो काम करेगा हमारा डूअर, या हम उसे बोल सकते हैं सब्जेक्ट। मीन्स हु डू एक्शन, काम करने वाले, जो खाएगा पिएगा देखेगा नाचेगा। काम अपने आप तो होगा नहीं, राइट। तो सबसे पहला हमारा आता है नाउन, मीन्स नेम। दुनिया में जो भी कुछ आपको दिख रहा है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको हमने एक नाम तो दे ही रखा है। जैसे मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। मेरा नाम क्या है? अजय। वैसे आपका नाम भी होगा। हर चीज़ जो भी हमारे आसपास है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, रोहन हो, मोहन हो, सोहन हो या फैन हो, एवरीथिंग हैज़ अ नेम। और नाम भी 2 तरीके के होते हैं, वन इज सिंगुलर एंड सेकेंड इज प्लूरल। जिसे हिंदी में बोलते हैं एक वचन या बहुवचन। तो जैसे मैंने बोला आ बॉय, मीन्स ये सिंगुलर है, और मैं बोलूँ 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, 4 बॉयज़, ये सब आपके आ जाते हैं प्लूरल में। या मैंने बोला इंटरनेट, ये भी एक नाम है जो सिंगुलर है। फेसबुक, ये भी एक नाम है, सिंगुलर है। और अगर मैं बोलूँ फेसबुक एंड व्हाट्सएप, ये भी नाम है, तो कैसे नाम है? प्लूरल। तो ये नंबर गेम है, आपको नंबर गेम ध्यान देना है। अगर एक है तो सिंगुलर और एक से ज़्यादा है तो कहेंगे प्लूरल। अब देखिए, आप कोई सी भाषा बोलिए, चाहे हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, बार बार किसी का नाम नहीं लिया जाता है। नाम बस उसको इंट्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, परिचय के लिए दिया जाता है पहली बार। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्रोनाउंस, और इंग्लिश के भी अपने प्रोनाउंस होते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बोलूँ हिंदी में, मेरा नाम अजय है और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो बताइए मेरा नाम कितनी बार लिया? सिर्फ एक बार। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ अपने बारे में, सो आई विल से माई नेम इज अजय, आई लिव इन देहरादून, आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स। तो हर बार मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूँ? आई। तो आई आप बोलते हो अपने आप को। आप चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर आपने काम करा है, आप डूअर हो, सब्जेक्ट हो, आप अपने आप को आई बोलोगे अगर आप अकेले हो। और अगर आपके साथ कोई और भी है तो वो हो जाएगा वी, मतलब हम। और इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। आप बात करते हो उसे हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, और वो है यू। अब चाहे आप अपने बड़े से बात करो, छोटे से बात या बराबर वाले से बात करो, हम उसे बोलते हैं यू। हिंदी में आपने देखा होगा, बड़ा है तो आप, छोटा है तो तू, बराबर वाला है तुम। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। जिससे आप बात करोगे उसे आप बोलोगे यू। और 2 लोग जब बात करते हैं आपस में, या तो वो अपने बारे में बात कर रहे होंगे एक दूसरे के बारे में, या वो किसी और के बारे में बात करते हैं, मीन्स थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप किसी सिंगुलर मेल के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसे बोलोगे ही। और अगर कोई सिंगुलर फीमेल के बारे में बात कर रहे हो तो आप बोलोगे शी। जैसे फादर, ही, मदर, शी, ब्रदर, ही, सिस्टर, शी।
वही अगर आप एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हो मीन्स प्लूरल। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़के लड़के हैं, लड़कियाँ लड़कियाँ हैं, मिक्सअप हैं या नॉन लिविंग है। लिविंग या नॉन लिविंग सबके लिए दे लगा देना है। जैसे पेरेंट्स दे, स्टूडेंट्स दे। अगर 2 पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है, उन सबको भी क्या बोलना है? दे। और अगर कोई एक चीज़ है मीन्स सिंगुलर है तो नॉन लिविंग है तो हम उसे बोलते हैं इट। और ध्यान दीजिएगा जो आपका नाम है, नाम भी हमारा थर्ड पर्सन में ही आता है। इट के हमारे और भी होते हैं, उनको समझते हैं। जैसे कि हम इट को बारिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बारिश होना तो रेन होता है जो एक वर्ब है, बट हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे बारिश के लिए? वहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा हमारा इट। जैसे हम बोले बारिश होगी, हमने बोला इट विल रेन। या बारिश हो रही है, हमने बोला इट इज़ रेनिंग। ये हमारी ग्रामर है कि हमने विल बोला, इज बोला, फर्स्ट फॉर्म बोला, एनजी फॉर्म बोला, बट हमने बारिश के बारे में बात करते हुए सब्जेक्ट क्या बनाया? हमने इट को सब्जेक्ट बनाया। वही टाइम के बारे में बात करते हुए भी हम इट ही यूज़ करते हैं। जैसे हम बोले इट इज़ 8 PM, इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 2 AM। वहीं वेदर के बारे में बात करते हुए, मौसम के बारे में बात करते हुए भी हम इट यूज़ करते हैं। जैसे हम बोले इट इज़ कोल्ड, इट इज़ समर, इट इज़ विंटर। अगर एक से ज़्यादा है तो हम बोल देंगे दे आर विंटर एंड समर। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के बारे में बात करते हुए हम इट भी बोल सकते हैं, ही भी, शी भी और दे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दे कब बोलेंगे? जब वो एक से ज़्यादा है मीन्स प्लूरल है। और जब वो एक है मीन्स सिंगुलर है एनिमल, तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, इट, ही और शी। अगर हमें जेंडर रिवील करना है या जेंडर पे फोकस करना है तो हम ही या शी में से ही कुछ यूज़ करेंगे। जैसे हम बोले ही इज़ अ डॉग, शी इज़ अ काउ। वहीं अगर हमें जेंडर पे फोकस नहीं करना है या हमें जेंडर मालूम ही नहीं है तो हम वहाँ पे इट यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो कोई चिड़िया बैठी है पेड़ पे तो हमें उसका जेंडर नहीं मालूम, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ बर्ड। और अगर कोई एनिमल है, आपको उसका जेंडर मालूम है बट आप उसके जेंडर पे फोकस नहीं करना चाहते, तब भी आप इट ही बोलोगे। जैसे आप बोल सकते हो इट इज़ अ लायन। लायन ही होता है बट आपने जेंडर फोकस नहीं करा और आपने बोला इट इज़ अ लायन। ध्यान दीजिएगा इंसानों में इट नहीं बोलते, बट एक एक्सेप्शन है, इन्फेंट जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, इनके लिए हम इट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बोलें इट इज़ क्राइंग, ये बच्चा रो रहा है। लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या वेज ऑफ स्पीकिंग। अब तक हमने सीखा डूअर और वर्ब जो हमारी मदद करेगा सेंटेंस बनाने में और स्पीकिंग करने में, बट हमको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी आने चाहिए कि किस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस से बात कर रहे हो, पास्ट टेंस से बोल रहे हो या फ्यूचर में बोल रहे हो, ये सारे टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। तो पहला होता है हमारा एसर्टिव। इसको हम एक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं और आप 2 तरीके से बात कह सकते हो अपनी, पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स बात को बताना। जैसे आप बोलो मैं खाना खा रहा हूँ, ये पॉजिटिव है। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, नेगेटिव। आई हैव लर्नड इंग्लिश, पॉजिटिव। आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, नेगेटिव। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पॉजिटिव। मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा, नेगेटिव। और फिर होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम सवाल करते हैं। यहाँ पे भी हम 2 तरीके से सवाल करते हैं जिसको हम डीप में बाद में पढ़ेंगे। थर्ड इज इम्पेरेटिव, जहाँ पे हम किसी को आदेश करते हैं, ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। फोर्थ टाइप इज ऑप्टेटिव, जहाँ पे हम किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं या दुआ दे रहे हैं। ऐसे सेंटेंस भी हम अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी, जहाँ पे हम अपनी भावनाओं के साथ, इमोशन के साथ कोई बात किसी को बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ध्यान दीजिएगा मोस्टली स्पोकन में हम एसर्टिव और इंटरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं पॉजिटिव। जब भी कोई आप सवाल करता है उस सवाल का आंसर आप पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा देते हो। वीडियो में इतना ही, और आपको मैं अगले वीडियो में मिलूंगा जहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। तो तब तक प्लीज़ फॉलो मी एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।